जय श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरी वाणी को जन जन तक पहुँचा रहे हो। मेरे मित्रों, कल मैंने हनुमान जी गाथा बताया था। हनुमान जी माता सीता का पता लगा के आ गए हैं और सारे बानर खुश हो गए हैं। वहाँ से मधुबन था, हालांकि जाते वक्त मधुबन नहीं मिला था। स्वयं प्रभा उन लोगों को भोजन करा करके आकस्मिक रूप से समंदर के किनारे पहुंचा दिया था। अब वापिस आ गए हैं। वापिस आने के बाद मधुबन में हड़कंप मचा दिए हैं। तो वहाँ के रखवाले जो थे, दधिमुख बंदर, जो कि अंगद के सुग्रीव के दादा लगते थे, तो उनको अंगद ने बुरी तरह से मारा। तब वो सब बानरों की सेना को लेकर के सुग्रीव के पास किष्किंधा नगरी पहुंच गए। तो बाबा गोस्वामी जी लिखे हैं, जाय पुकारे ते सब बन उजार युवराज, अब सुनि सुग्रीव हरसि कपि करियाए प्रभु का। जब दधि मुख बंदर वहां पहुंचा और सुग्रीव के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज सुग्रीव, अंगद जो है सारे बानरी सेना को लेकर के मधुबन को उजाड़ दिया, सारा मधु पी डाला है, एक भयानक दुर्व्यवहार किया है। हला दधिमुख बंदर इस उद्देश्य से कहे कि राजा अभी इसको सुनेंगे तो उन लोगों को मृत्यु दंड जरूर देंगे, क्योंकि बहुत ही सुंदर ढंग से उस मधुबन की रक्षा की जाती थी। बानर भालू वही यानी कि पीते खाते हैं उसी का फल मधु। तब यानी कि सुग्रीव जब सुने तो उनको बड़ा विस्मय, बोला क्या मधुबन को उजाड़ रहा है अंगद और मधु को पी रहा है? ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम इस प्रकार से गुप्त रूप से मुझे संदेश दे रहे हो कि लग रहा है कि वो लोग जो है अंगद जिस कार्य के लिए मैंने भेजा था उस कार्य को संपन्न करके आ गया है। तो राम लक्ष्मण दोनों भाई सुन रहे थे तो वहां पहुंच गए। बोला क्या बात है? बोला प्रभु, ये मुझे विश्वास है कि हनुमान जो है सीता माता का पता लगा के आ गए हैं, अन्यथा बानर लोग उस मधुबन में ऐसी उजड़ता पूर्वक व्यवहार नहीं करते। मधुबन का जो मधु है इसको पीते नहीं, वहां का फल भी नहीं खाते। तो सुग्रीव अति आनंद हर्षित हो गए और ये बोला कि हमारे लिए बड़ा प्रत्यक्ष रूप से तो मुझे संतोष दे रहे हो कि यहाँ का नहीं कि उपद्रव सहन कर लो। सुग्रीव सारे बानरों से दधिमुख से बोल रहे हैं कि ये सब जो बानर उपद्रव किए हैं ना, ये तुम सह जाओ और उनसे जाकर के तुरंत मेरा संदेश दो कि ये मेरी आज्ञा है कि तुरंत यहाँ आकर के सारी बानर सेना हमारे सामने आए। ये आज्ञा सिरोधार करके दधिमुख जो है मधुबन में पहुंचकर देखा कि बानर शांत हो गए हैं और मूत्र के द्वारा मधु जो पिए थे ये प्रकार से ज़्यादा पी लेने पर नशा करता है, तो वो जो है पेशाब के जरिए जो है उस मधु को निकाल रहे थे। तो वो पहुंच गए। दधमुख बोला, भाई देखो अंगद, तुम युवराज हो, हमने तुमने यहाँ पर जो तुम लोग उद्यान में आनंद मना रहे हो मैंने उसे रोक दिया, उसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर देना। और अतिशीघ्र तुम्हारे पिता के अनुज तुमको वहां पर तुरंत बुलाए हैं। सुग्रीव मतलब बाली का भाई था, सुग्रीव से बोले हैं तुम्हारे अनुज तुम्हें वहां तुरंत बुलाए हैं। ये सुनते ही साने बानर शांत हो गए और चलने की तैयारी करने लगे। तब कह रहे, आई सबनि नावा पद सीसा, मिले सबन अति प्रेम कपीसा, ए पूछ कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विशेषी, नाथ काज कीने हनुमाना, और राखे सकल कपिन के प्राणा। अरे सुनी सुग्रीव बहुरी ते मिलयूं, कपिन सहित रघुपति पे चलयूं। ए राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा। ए फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल चरणन कपि जाई।
तब बता रहे हैं कि सारी बानर लोग आनंदित हो करके वहां पर चल गए तो देखे वहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी फटिक शिला पर बैठे हुए हैं। और यही बात आध्यात्म रामायण में लिखा गया है, हनुमान राघवम प्राह दृष्टा सीता निरामया साष्टांग प्रणिपत्यागे रामं पश्चाद्वरीशरम कुशलम प्राह राजेन्द्र जानकीं त्वां सुचान्तिता अशोक वनिका मध्ये शीशां पमूलमाश्रिता। और उसी बात को तुलसी बाबा जी लिख रहे हैं, फटिक शिला पर दोनों भाई बैठे हुए हैं, सारी बानर सेना जाकर के क्रमबद्ध प्रभु को प्रणाम करने लगी। और सबसे अंत में जो है हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी जब वहां पर गए तो सीधा पैरों पर गिर गए, तो वहां पर प्रभु के चरणों में गिरे हैं। प्रभु श्री राम जी उनके यानी कि पीछे से कपाल के भाग को सहला रहे हैं और दोनों नहीं बोल पा रहे हैं, दोनों के नेत्रों में सजल है। यहाँ श्री रामचंद्र जी के आंखों में आंसू है और हनुमान जी इतने गदगद है तो उनकी वाणी नहीं फूट रही है। तब यहाँ पर जामवंत ऋक्षराज बूढ़े थे, तब उन्होंने बात को संभाल लिया। तब कह रहे हैं तुलसी बाबा जी ने कलमबद्ध किया है, अरे जामवंत कह सुनु रघुराया जा पर नाथ करऊं तुम दाया ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। करें कि प्रभु आप जिस पर कृपा करते हैं वही विजयी होता है और वही कुशल होता है, उसका जो है हमेशा सुर नर मुनि सारे लोग कृपा करते हैं, जिस पर आपकी कृपा होती है बता रहे हैं वही विजयी होता है, उसी का यश तीनों लोक में उजागर होता है। तासु सुजस तय लोक उजागर, मतलब तीनों लोकों में उसके यश का अपने आप उजागर हो जाता है। हे प्रभु, आज आपकी कृपा से हम सबके मनोरथ सफल हो गए, जन्म हमार सुफल भा आजू। आज मेरा जन्म लेना यानी सिद्धार्थ हो गया, सिद्ध हो गया कि हम लोग बानर कुल में जन्म लेकर के आपके काम में आए हैं। नाथ पवन सुन कीन सुकरनी सहसो मुख न जाय सो बरनी, कि आज हनुमान जी जो काम करके आए हैं सहस्त्रों मुख से इसका वर्णन किया जाए फिर भी कम पड़ेगा। पवन तनय के चरित्र सुहाए जामवंत रघुपति सुनाए। हनुमान जी के चरित्र को जामन जी ने थोड़े शब्दों में कह दिया। सुनत कृपा निधि मन अति भाए पुण्य हनुमान हृदय लाए। तब जब उन्होंने सुन लिया कि सीता माता का पता हनुमान जी लगा लिया है, तब उनको उठा लिया और उठा करके उनको बाहों में भर लिया। बोले मैं हनुमान कैसे बताऊं कि अपने सीने से लगा लेने की गाथा फिर मेरे मित्रों मैं कल आगे जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।